नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान फैन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टूल है ये ज्ञान सब का एक इम्पोर्टेंट टूल है जो कि उन्होंने इसका इजाद किया है। तो एक्चुअल में ये जो ज्ञान फैन है तो ये हम जो वन डे कैंडल्स मतलब वन डे टाइम फ्रेम में हम इसको मार्क करेंगे और उसके हिसाब से हम मार्केट में देखेंगे कि ये सच में कैसे वर्क करता है और इसको हम कैसे राइट वे से हम इसको प्लॉट करना सीखेंगे और इसको कैसे रिएक्ट करना है, फिर इसको कैसे हम इसको समझेंगे कि कहाँ से मार्केट मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम ये सीखने वाले हैं, राइट। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ज्ञान फैन में मतलब क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे हम इसको ट्रेडिंग में ला सकते हैं। तो ये जो टूल है तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे प्रॉपर वे से वो देखेंगे। उसके बाद ये जो टूल है ये एक पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, राइट। और ये जो टूल है तो ये एंगल बेस्ड टूल है, यानी हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं तो इसके एंगल बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद It's one of the most popular Gann fan trading strategy involves drawing a Gann fan to identify diagonal support and resistance। जैसे मैंने कहा था कि एंगल बेस हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें देखेंगे। और ये जो टूल है बाय ड्राइंग अ लाइन कनेक्टिंग टू सिग्निफिकेंट प्राइस पॉइंट्स, मतलब कि हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है उसको हमें लेना है और उसके हिसाब से हमें इसको प्लॉट करना है अपने चार्ट पे, ताकि हमें जो आने वाले रिवर्सल है या फिर ट्रेंड चेंज होने वाला है तो जो प्राइस है वो हमें मिल सके। तो आइए अभी हम चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं कि हम इसको कैसे सही तरीके से मार्क कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक टाटा मोटर का स्टॉक लिया है और यहाँ पे हम मार्क करेंगे इसको और देखते हैं कि मार्केट में हमें कैसे इसको लेवल्स निकल के आती है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली ये जो टॉप बना है तो यहाँ के हम एक लेवल्स मार्क कर लेंगे। तो ये जो टॉप बना है लगभग 197 पे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइंस मार्क कर लेंगे ताकि हमें जो एंगल है उसको प्रॉपर सही तरीके से मार्क करना होगा। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एक टॉप लिया और अभी हम चलते हैं नीचे की लेवल पे और नीचे की लेवल्स की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको एक बार यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक बड़ा एक लो मिला है। तो अभी हम उसको भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डॉट पाइन मार्क किया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको इस लो को मार्क कर लेंगे, राइट। तो अभी हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, एक हाई एंगल के लिए ऊपर की लेवल मार्क की हमने और लो लेवल के लिए यहाँ पे हमने मार्क किया है, राइट। अभी यहाँ पे भी हमें प्रीवियस में फिर इस ये जो लेवल है उसके हिसाब से यहाँ पे हमें एक एंगल्स प्लॉट करने के लिए जगह मिल गई, क्योंकि यहाँ पे नीचे चार्ट की कोई प्राइसिंग नहीं है तो हमें यहाँ पे एक सेम प्लेस मिल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड यहाँ पे एंगल्स को प्लॉट करेंगे। किसके हिसाब से, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या होगा, प्लॉट करने के लिए हमें लेना पड़ेगा ये जो ट्रेंड एंगल है, इस टूल का सहायता से हम इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे और यहाँ पे 45 एंगल्स प्लॉट कर लेंगे। हमें एग्जैक्ट 45 एंगल्स प्लॉट करने हैं ताकि हमारे लिए आगे की लेवल्स जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो हमें यहाँ पे मिल सके। नीचे सेम लेवल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 45
डिग्री का एंगल यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे ताकि हमारे लिए बोथ साइड जो लेवल्स है वो मिल सके। अभी यहाँ पे मैं अगर ज्ञान फैन में जाऊँ और यहाँ पे इसको प्लॉट करूँ तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा समझने को आसानी होगी। हमें यहाँ पे राइट एकदम जो पॉइंट है तो उसको यहाँ पे जो सेंटर में 1 बाय 1 का जो लाइन आ रहा है तो उसको हमें प्लॉट करना है उसी 45 एंगल पे। ये जो 1 बाय 1 का जो लाइन है तो ये यहाँ पे आना चाहिए, राइट। अभी सेम ऊपर की जो लाइन्स है तो वहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक ज्ञान फैन का जो एंगल है वहाँ पे इसको ऐसे प्लॉट करेंगे 45 एंगल पे। ध्यान रखिए कि ये पॉइंट जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम गलत तरीके से प्लॉट नहीं करेंगे क्योंकि हमें 45 एंगल पे ये जो 1 बाय 1 का जो ये है एंगल है वो आना चाहिए, तब जाके हमें यहाँ पे ऊपर के जो एंगल बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो हमें मिल जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक सिग्निफिकेंट हाई लिया और एक सिग्निफिकेंट लो लिया और उस लेवल को यहाँ पे मैंने प्लॉट किया, राइट। और उस प्लॉट करने के बाद हमें क्या मिला वो आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए कि मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से गिरते हुए नीचे आया और जो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिले उसको आप फोकस कीजिए। पहले तो यहाँ पे इस एंगल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहाँ इस एंगल तक, राइट, 1/4 तक। फिर मार्केट ने यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन लिया, फिर जो नेक्स्ट एंगल था लगभग 1/3, तो वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन यहाँ पे दिखाई दिया और नीचे जो सपोर्ट आया वो कहाँ पे आया, 1/4 के एंगल के ऊपर, और वहाँ से मार्केट ने ऊपर मोमेंटम शिफ्ट किया। सेम हम जो ऊपर की लेवल्स के रिजेक्शंस यहाँ पे देख सकते हैं, तो लगभग हमारा जो एंगल है तो एंगल के हिसाब से मार्केट यहाँ पे नीचे आया है। लाइक जहाँ पे ऊपर टॉप किया वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन देना स्टार्ट किया, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कितना खूबसूरत यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एंगल से हमें यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, सेम एंगल के हिसाब से हमें रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे भी हमें एंगल के हिसाब से रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ऊपर के साइड में मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर हमें यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर मार्केट ऊपर गया और यहाँ से इसे एंगल से मार्केट में हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, राइट। यहाँ पे भी देखिए एंगल पे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया और एंगल के हिसाब से मार्केट ने ऊपर मोमेंटम शिफ्ट किया और यहाँ से सेम एंगल के राइट एकदम एग्जैक्ट एंगल पे ही मार्केट ने यहाँ से हमें रिजेक्शन दिया है। बोथ साइड यहाँ पे हमें एंगल के हिसाब से रिजेक्शन देखने को मिला है। तो आप इस एंगल को अगर सही तरीके से प्लॉट करेंगे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे एंगल के हिसाब से दिखाई देंगे, राइट। अब आगे चलेंगे हम कि ये जो फॉल आने के बाद मार्केट ऊपर शिफ्ट हुआ, तो ऊपर शिफ्ट होने के बाद हमें कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिले तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट एंगल के हिसाब से ऊपर गया, यहाँ पे सेम एंगल के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, राइट। यहाँ पे एंगल के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में कैसे एंगल्स ऊपर के लेवल्स तक हमें यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखाई दे रहे, राइट। तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे एक दो ही पॉइंट यहाँ पे हमने प्लॉट किए। अभी हम क्या करेंगे कि इस एंगल को फिर हम 45 डिग्री पे प्लॉट करेंगे और यहाँ पे आगे के लिए हम इसको प्लॉट करेंगे और देखते हैं कि हमें आगे की लेवल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंगल के बेस पे मिले या नहीं मिले, राइट। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से 45 एंगल्स का यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल्स यहाँ पे प्लॉट करेंगे ताकि हमें जो आगे हो रहा है ट्रेड है तो उसके जो लेवल्स है वो हमें प्रॉपर और सही तरीके से मिले, राइट। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे 45 डिग्री का एक एंगल प्लॉट किया। अभी इस पे हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है अपना 1/1 लेवल्स वो 45 डिग्री पे प्लॉट कर देंगे ताकि हमारे लिए जो आगे की लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो हमें मिल सके, राइट। तो यहाँ पे हमने जो आगे का ट्रेंड था उसको यहाँ पे हमने प्लॉट किया। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अभी
एक एंगल के हिसाब से मार्केट ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ इस एंगल को पहले वाले, तो भी आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट में कैसे मोमेंटम यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो मार्केट ने इस एंगल को ट्रेड करते करते हुए ऊपर लेके गया और एग्जैक्ट इस एंगल पे यहाँ पे रिजेक्शन लिया और सीधा मार्केट नीचे, और नीचे कहाँ तक आया, इस एंगल के नज़दीक। मतलब यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, फिर यहाँ पे प्राइस होल्ड हुई इस एंगल में और फिर से मोमेंटम ऊपर शिफ्ट हुआ लगभग उसी हाई तक, राइट। और नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे मार्केट ने ये जो एंगल ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट नीचे, और फिर सेम जो एंगल्स नीचे के निकल के आए थे उसे एंगल पे मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन देखना शुरू कर दिया। तो ये सही वे है, और इस तरह के अगर आप एंगल प्लॉट करेंगे तो आपको एंगल बेस्ड जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो आपको मार्केट में निकल के आएंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जो हमने पहला वाला एंगल डिलीट किया था, अगर हम उसको फिर से लेकर आएंगे तो फिर आपको और समझने में आसानी होगी कि इसमें इम्पोर्टेंट और कौन से एंगल्स हमें दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ डायमंड एंगल होते हैं, जो कि यहाँ पे एक एंगल आपको दिख रहा है, ये जो एंगल है यहाँ पे, इस एंगल को अगर मैं डिलीट करूँ पहले तो फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो एंगल्स है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो डायमंड है, ये जो यहाँ पे बना है, राइट, और एक इधर। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ से बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड में, और अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर हमें यहाँ से बड़ा मूव ऊपर की साइड में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डबल डायमंड है ये अलग स्ट्रेटजी है। इसमें अगर इसके ऊपर अगर मार्केट अच्छे से या फिर यही से अगर रिटेस्ट करता मार्केट इस लेवल के ऊपर से, तो यहाँ से हमें बड़ा मूव मिलता। अभी इस साइड में क्या हुआ है कि नीचे मार्केट गया और इस लेवल को, इस डायमंड को ब्रेक किया, इसमें सपोर्ट लिया, और इसके बाद यहाँ से जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड में हुआ है। तो इस एंगल को अच्छे से आप स्टडी कीजिए, इसको आप इतना इजी मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल बेस्ड जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, और आने वाले जो ट्रेडिंग स्टाइल से आपकी वो चेंज इसके कारण हो सकती है। तो इसी के साथ आपको अगर और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आगे देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका सपोर्ट ऐसा बनाए रखिए ताकि मैं और अच्छा आपके लिए वीडियो यहाँ पे ला सकूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्ञान की स्ट्रैटेजी लेकर।